दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस बार का यूपीएससी ईपीएफओ एपीएफसी एंड ईओ एग्जामिनेशन एक कंबाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट होगा। एक सिंगल एग्जाम के थ्रू एपीएफसी और ईओ पोस्ट के लिए बच्चों को इंटरव्यू राउंड के लिए सिलेक्ट किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे हमसे पूछ रहे हैं कि सर इस एग्जाम के सिंगल होने से फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं। तो यहाँ पर हम उनको डिस्कस करेंगे और मैं आपको एक मैसेज दूंगा कि भाई किस तरीके से आपको सिचुएशन को डील करना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भाई अगर आप एपीएफसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप लोगों के लिए हम लेकर आए एक वन टाइम ऑफर, नेवर बिफोर ऑफर, जहां पर हम आपको अपने कोर्सेज पे एक अट्रैक्टिव डिस्काउंट प्रोवाइड कर रहे हैं जिसकी वैलिडिटी सिर्फ 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त है। और जो ईपीएफओ के कोर्सेज हैं वहां पर हम आपको 60% ऑफर प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको ईपीएफओ के कोर्सेज के लिए ये वन टाइम 60 सारा कैपिटल में है, कोई स्पेस नहीं है। आपको एक कूपन कोड यूज करना है और उसके थ्रू आप हमारे मास्टर कोर्स, स्पेशल सब्जेक्ट कोर्स और टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। एंड दोस्तों डिस्काउंट आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ही हमने लाया है कि बच्चे बोल रहे थे कि सर डिस्काउंट को इंक्रीज करो, तो दिस इज अ वन टाइम ऑफर जो आप लोग जो है यूटिलाइज कर सकते हैं। ये नेवर बिफोर ऑफर है, आपको इतना डिस्काउंट हम जनरली नहीं देते हैं। अब दोस्तों आते हैं हमारे मुद्दे पर कि सर इस एग्जाम के सिंगल होने से क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। तो हम डिस्कशन करने वाले हैं और मैं ये नहीं कहूंगा कि भाई जो मैं बोल रहा हूं वही एक सच है, ठीक है, और भी उसमें व्यू पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन हम फिर भी एक अच्छी डिस्कशन करते हैं। देखिए अगर मैं फायदे की बात करूं तो सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे सिंगल एग्जाम होने का लगता है वो ये है कि भाई एक सिंगल एग्जाम के थ्रू यूनिकली 700 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। मतलब पिछली बार क्या हुआ था कि बहुत सारे बच्चे एपीएफसी एग्जाम भी क्वालिफाई करके बैठ गए और ईओ एग्जाम भी क्वालिफाई करके बैठ गए। मतलब जिन लोगों को ईओ एग्जाम के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया फॉर द इंटरव्यू राउंड 1400 के आसपास बच्चे थे, 1440 शायद, और 547 को एपीएफसी के लिए जो है शॉर्टलिस्ट किया गया। तो इनमें से बहुत सारा ओवरलैपिंग बच्चा था। तो कुछ बच्चे जो कि आ सकते थे अगर ओवरलैपिंग ना होते वो पीछे रह गए बेचारे। तो यहाँ पर क्योंकि 700 यूनिक सिलेक्शन होंगी फॉर बोथ एपीएफसी एंड ईओ, तो वो जो ओवरलैपिंग है वो वाला सिनेरियो ही खत्म हो गया। तो सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लग रहा है कि भाई काफी और बच्चे जो पिछली बार रह गए थे ड्यू टू ओवरलैपिंग वो इस बार नहीं रह पाएंगे। 700 यूनिक लोग सिलेक्ट होंगे, तो आप लोगों को एक अच्छा चांस है इंटरव्यू राउंड के लिए पहुंचने का। तो दूसरा फायदा मुझे ये लगता है कि भाई अब क्लैरिटी है कि एक ही एग्जाम में, दोनों पोस्ट के लिए एक ही एग्जाम में हमें बहुत मेहनत एपीएफसी के लिए ही करनी है, क्योंकि सिलेबस हम अगर वो प्रिपेयर कर लेंगे तो ईओ एग्जाम के वही सिलेबस है। तो अब आपके मन में वो टेंशन नहीं है कि यार एपीएफसी के लिए अलग प्रिपेयर करना है, ईओ के लिए अलग प्रिपेयर करना है, अच्छा यहाँ पे 4 कंपोनेंट छोड़ने हैं, अच्छा यहाँ पे कंपोनेंट कम इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो हम बहुत सारी परमुटेशन कॉम्बिनेशन, दोनों एग्जाम्स की एनालिसिस अलग देखते थे, उनकी पीवाईसी को अलग सॉल्व करते थे, वो सारी टेंशन कम हो गई है। यहाँ पर अब हमें क्लैरिटी है कि यार हमें ना बहुत कंसिस्टेंटली अगले 4 महीने एपीएफसी एग्जाम के सिलेबस को प्रिपेयर करना है, क्योंकि वही सिलेबस अब हमारे ईओ एग्जाम का है। तो आपके मन में क्लैरिटी आने की वजह से आपकी प्रिपरेशन अब एक फोकस डायरेक्शन में चली जाएगी। दोस्तों एक और बेनिफिट मुझे क्या लगता है कि जब पेपर अलग अलग टाइम पे होता है एक ही दिन में, तो कहीं ना कहीं एक फिजिकल चैलेंज हमें देखने को मिलता है कि भाई मुझे पूरे दिन फिर बाहर रहना है और 2 पेपर के बीच में 3 घंटे का गैप है, वहां पर मैं कहां बैठूंगा, क्या करूंगा, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा। एक मेंटल जो है हैरेसमेंट हो जाती है, एक कहीं ना कहीं फिजिकल हार्डशिप हो जाती है। तो वो चीजें हमें नहीं देखने को मिलेंगी। आपको क्लैरिटी भाई सुबह 9:30 से 11:30 जनरली पेपर होगा और उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा। तो ये जो दोस्त जो दूर से ट्रेवल करके किसी सेंटर पे पहुंचते हैं तो उनको काफी ये मुश्किल आती है, सुबह जल्दी पहुंचना पड़ता है, फिर शाम को जो है निकलना पड़ता है, वहां पे फिर अपने घर पहुंचने के लिए देरी हो जाती है। तो वो जो फिजिकल हार्डशिप हम ड्यूरिंग एग्जाम डे फील करते हैं वो भी आपको इस बार नहीं देखने को मिलेंगी, क्योंकि एक सिंगल एग्जाम 9:30 से 11:30 है। एक टाइम की हार्डशिप होगी सुबह पहुंचने की, लेकिन उसके बाद 11:30 बजे के बाद आप फ्री हो जाओगे। जनरली एग्जाम टाइमिंग 9:30 से 11:30 रहती है। अभी जब एग्जाम का नोटिस आएगा तब हमें और क्लैरिटी के रिगार्डिंग मिल जाएगी। तो मुझे अल्टीमेटली फायदे क्या लग रहे हैं कि 700 यूनिक सिलेक्शन फॉर द इंटरव्यू राउंड, दूसरा फायदा कि भाई क्लैरिटी इन प्रिपरेशन, और तीसरा फायदा कि सर जो फिजिकल और मेंटल हार्डशिप होती है ड्यूरिंग एग्जाम डे वो अब हमें शायद झेलनी नहीं पड़ेगी, उससे हम थोड़े फ्री हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों एक मुझे बहुत बड़ा जो डिसएडवांटेज कुछ बच्चों के लिए देखने को लग रहा है वो ये है कि थोड़ा फेयर चांस नहीं है। फेयर चांस मतलब देखो आप अगर गवर्नमेंट की बहुत सारी रिपोर्ट्स भी देखोगे तो वहां पर बोला गया है कि मल्टीपल चांस मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर एक बच्चा एक एग्जाम में, सिंगल एग्जाम में, उस दिन उसका दिन नहीं है, बहुत मेहनत करिए, बहुत एफर्ट डालने हैं प्रिपरेशन में, ठीक है, लगभग 1-1.5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, लेकिन उस दिन एक छोटी सी मिस्टेक हो गई तो एक सिंगल एग्जाम से उसका कैरियर पूरा जो है डाइवर्ट हो जाता है, डाइल्यूट हो जाता है उसकी प्रिपरेशन, और कैरियर में चेंज आ जाता है। मतलब एक जो अपॉर्चुनिटी वो ग्रैब करने के लिए बिल्कुल रेडी होता है वो मिस कर देता है। तो यहाँ पर अगर मल्टीपल चांस हो, जैसे 2 एग्जाम लास्ट टाइम थे, तो बच्चा अगर एक एग्जाम में गलती कर भी चुका है तो दूसरे एग्जाम में संभलने का मौका मिल जाता है, उस एग्जाम में वो सिलेक्शन ले लेता है। जैसे लास्ट टाइम बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनका ईओ एग्जाम अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि मॉर्निंग में था 9:30 से 11:30, अनएक्सपेक्टेडली पेपर डिफिकल्ट आ गया, तो बच्चों को टेंशन होगी कि यार ईओ एग्जाम अच्छा नहीं हुआ है, लेकिन 3 घंटे संभलने के लिए थे बीच में, जहां पर उन्होंने सोचा कि यार अच्छा अब ना थोड़ा शांत हो जाते हैं, एपीएफसी का पेपर को हम बहुत ज्यादा सिंपल नहीं समझते हैं, उसको टफ ही मान के चलते हैं, और थोड़े बहुत जो टॉपिक हमें
ईओ में देखने को मिला, एक बार उनको देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि वो हमें नहीं आते थे और उनको लर्निंग मिल गई, उनको एक मैसेज मिल गया, उनको एक हंच आ गया कि भाई ये एग्जाम एपीएफसी का इस तरीके से हो सकता है, तो उसको डील करेंगे। जो 3 घंटे का टाइम था बीच में, दोनों एग्जाम्स के बीच में, उसको यूटिलाइज किया और एपीएफसी का एग्जाम अच्छा दिया। तो बहुत सारे बच्चे, मतलब मैं लगभग 45-50 बच्चों को जानता हूं जिनका ईओ एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ है, लेकिन एपीएफसी एग्जाम क्वालिफाई हो गया है। तो यहां पर आप लोगों को जो 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, 2 अलग अलग एग्जाम मिलते हैं, वहां पर आप लोग अगर किसी पेपर में पूरा परफॉर्मेंस करके आ रखे हैं तो उसकी लर्निंग से सेकंड पेपर को अच्छा कर सकते हैं और बच्चों को समझने का मौका मिल जाता है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज था 2 अलग अलग एग्जाम का, जो मुझे लगता है कि इस बार नहीं मिलने वाला। एक सिंगल शॉट देना है, वहीं पर ही अपना बेस्ट परफॉर्म करना है। अगर कुछ भी ऊपर नीचे होता है तो संभलने का मौका नहीं है। बट ये एक डिसएडवांटेज काफी बच्चे फील भी कर रहे होंगे, मेरे को लगता है। और एज एन एस्पिरेंट मुझे भी ऐसे लगता था कि भाई 2 मौके मिले तो ज्यादा बेहतर रहेगा। एपीएफसी एक मौका, ईओ एक मौका। अगर ईओ में थोड़ा हल्का हो गया तो एपीएफसी संभाल लूंगा, अगर एपीएफसी थोड़ा हल्का हो गया तो ईओ में हो जाऊंगा, कहीं ना कहीं एंट्री कर लूंगा। और दोस्तों एक और मुझे जो डिसएडवांटेज लगता है कि भाई 2 डिफरेंट पोस्ट हैं। एपीएफसी लेवल 10 पोस्ट है, ईओ लेवल 8 पोस्ट है। तो अब 2 अलग अलग पोस्ट के लिए सिंगल एग्जाम क्यों कंडक्ट करवा रहे हो? क्योंकि पोस्टिंग में काफी फर्क है, पे मैट्रिक्स में काफी फर्क है, पावर्स में काफी फर्क है, जॉब प्रोफाइल में काफी फर्क है। तो हमें इसलिए सिंगल एग्जाम शायद नहीं कंडक्ट करवाना चाहिए था, हमें अलग अलग एग्जाम ही इन पर्टिकुलर पोस्ट के कंडक्ट करने चाहिए थे। तो ये पूरी सिनेरियो जो मैं आपके सामने रखी, आई होप आपको भी कोई और व्यू पॉइंट होंगे, आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि शेयर करें एक बार, ताकि मैं जानूं कि भाई आपके मन में क्या दुविधा चल रही है, उसके ऊपर हम एक सॉल्यूशन पे बात करें। बट दोस्तों अब फाइनल हम एक डिस्कशन पे आते हैं कि भाई इसका इंपैक्ट हमारी प्रिपरेशन क्या पड़ने वाला है। दोस्तों इसका इंपैक्ट एज सच हमारी प्रिपरेशन पे नहीं पड़ने वाला है। क्यों नहीं पड़ने वाला है? कि भाई पहले भी हमें एग्जाम क्वालिफाई करना था एपीएफसी ईओ, तो अभी भी हमें वही करना है। हमें पूरा फोकस इस डिस्कशन से बाहर हटके अब अपनी प्रिपरेशन पे लगाना है कि भाई भले ही सिंगल एग्जाम में, अब ये जो मुद्दे हैं कि भाई सही है गलत है वो हम बाद में डिस्कस करते रहेंगे एग्जाम होने के बाद, लेकिन अभी तो हमें सिंगल एग्जाम के लिए बेस्ट प्रिपेयर करना है, यहाँ पर अपना बेस्ट शॉट देना है। हमें जो मौका मिला है इस एग्जाम को क्वालिफाई करने का, काफी टाइम बाद, हम 1.5 साल से इसकी वेट कर रहे थे, तो इस मौके को भुनाना है। तो ये जो सवाल है इनको आप हम पे ही छोड़ दीजिए कि प्रोज है कौन क्या है, आप इनको भूल जाइए। अब पूरा फोकस, पूरी अटेंशन अपनी प्रिपरेशन में लगाइए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक सिंगल एग्जाम में अपना बेस्ट शॉट देना है, तो प्रिपरेशन टॉप क्लास होनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन काफी हाई हो जाएगा। अब सिर्फ सिंगल एग्जाम में तो लगभग 11-12 लाख बच्चे आपको देखने को मिलेंगे, लास्ट टाइम से इंक्रीज ही करेगा बच्चा, और पेपर देने भी लगभग 4-5 लाख लोग तो आएंगे ही आएंगे। तो उनमें अगर आपने 700 में आना है तो आपको अपनी प्रिपरेशन नेक्स्ट लेवल पे लेके जानी पड़ेगी। ठीक है, आपको बहुत अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, और कहीं ना कहीं जो रिक्रूटमेंट टेस्ट में एक्स्ट्रा एज आप लोगे वो आपकी इंटरव्यू पे डिपेंडेंस को कम कर देगा, और आपको एपीएफसी जो आपकी हायर जो है प्रेफरेंस हो सकती है उसको लेने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर रिक्रूटमेंट टेस्ट इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको इंटरव्यू अपनी डिपेंडेंस कम करनी है। तो मेरा मैसेज आप सबको यही है कि भाई आप इस डिस्कशन को अब भूल जाइए, जो है सो है, लेकिन अब आप प्रिपरेशन करके इस डिस्कशन से ऊपर उठिए। आप अपने विचार मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में पक्का बताइएगा, ये मैसेज करके कि सर आई एम रेडी फॉर गिविंग माई बेस्ट। मैं आप जितने ही बच्चे इस वीडियो को दे रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक मैसेज इस पर्टिकुलर वीडियो के बाद इस कमेंट सेक्शन में टाइप करना है कि सर आई एम रेडी टू गिव माई बेस्ट फॉर दिस एग्जाम। तो ये मोटिवेशन हमें जनरेट करेंगे, क्योंकि एग्जाम निकालना मुश्किल नहीं है, वैकेंसी भले ही कम है, लेकिन अगर आप अपना बेस्ट परफॉर्म कर लोगे, अपने बेस्ट वर्जन अचीव कर लोगे इस प्रिपरेशन में, तो आपको कोई नहीं रोकता सिलेक्शन होने से। तो आई एम रेडी टू गिव माई बेस्ट, आपके हर एक बच्चे के मैसेज मुझे कमेंट सेक्शन में दिखने चाहिए। एंड दोस्तों मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा कि हम आपके लिए लेकर आएंगे स्पेशल ऑफर, वन टाइम ऑफर, लिमिटेड टाइम है, 1 अगस्त से 3 अगस्त का ये ऑफर है, जहां पर आप ईपीएफओ के कोर्सेज पे 60% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं, वन टाइम 60 कूपन कोड यूज करके, और ये सिर्फ 3 अगस्त तक वैलिड है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने कोड आपके लिए अप्लाई करवाया है 60% डिस्काउंट का, जो कि काफी बड़ा डिस्काउंट हमने पहले कभी नहीं दिया है। आप इसको अवेल करने के जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, और दोस्तों आप हमारी वेबसाइट पे जाके भी इन कूपन कोड्स को यूटिलाइज करके कोर्स परचेज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।